चलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो मेरे लिए है। मुझे डायरी लिखने में बहुत तकलीफ होती है, बड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए ये वीडियो मैं अपने लिए बना रहा हूँ। आप चाह सकते हैं, किसी पर्पज़ के लिए नहीं है। हाँ, बस मेरे लिए है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें डायरी में नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो देखना बहुत पसंद है, तो मैं खुद की वीडियो देखता रहता हूँ बार-बार और मैं भूल भी जाता हूँ बातें। तो मैं बातें बहुत जल्दी भूलता हूँ, इसीलिए मैं लिख लेता था पहले डायरी में, लेकिन अब डायरी नहीं नहीं लिखता मैं, पहले लिखता था। तो अब मैं कुछ बातें होती हैं जो भूल जाया करता हूँ बहुत जल्दी। जैसे आज रात को कुछ बातें पता चली तो मैं भूल जाया करता हूँ। तो ऐसे ही मैं वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप स्किप भी कर सकते हैं मेरी वीडियो, कोई बात नहीं, और देखना हो तो देख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हाँ, नहीं देख सकते, लेकिन कोई बात नहीं। ये सिर्फ़ वीडियो मेरे लिए है, ओके? तो बात ये है कि मुझे एक ट्रिक पता चली है कि जैसे, और ये सिर्फ़ इंग्लिश पे अप्लाई होता है, इंग्लिश वर्ड पे। जैसे कि आपको साइनो और एंटो ऐसे याद करने हों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने हो, इडियम याद करने हो, तो आपको कैसे याद करना है? आपको नहीं, मुझे कैसे याद करना है? मुझे याद नहीं होते जल्दी। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे ए टू जेड। ए टू जेड ही होते हैं ना, 26 अक्षर ही होते हैं इंग्लिश में। वैसे साउंड तो 44 होते हैं, 44, लेकिन जो ए टू जेड होता है वो लेटर मतलब होते नहीं है। इससे वर्ड बनता है, और आपको वर्ड याद करना है, क्या करना है, एग्जाम के लिए याद करना है ना, कौन सा हमेशा के लिए याद करना है। हमेशा के लिए याद करना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज लिए हैं हम। इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है, इंग्लिश लिटरेचर को या लैंग्वेज में दिक्कत होती है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड पावर आपकी तगड़ी नहीं है, तो आप बोल भी नहीं सकते या लिख भी नहीं सकते। तो बात यह है कि मैंने एक ट्रिक सोचा आज दिन में। वैसे मैं दिन भर सोचता ही रहता हूँ। पढ़ाई करने का बहुत कम ही मौका मिलता है, सोचने का मौका ज़्यादा मिलता है, पढ़ाई करने का मौका कम ही मिलता है मुझे। तो मैं दिन भर सोचता ही रहता हूँ, और इसमें मैं अकेला भी हूँ तो सोचता ज़्यादा हूँ। तो एक ट्रिक है कि ए जो तुम्हारा ए टू जेड लेटर है, तो ए लेटर पहले उठाओ आप। ये नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ना है। अब जैसे कि मुझे पढ़ना था ए टू जेड, तो मैंने पहले क्या देखा, मेरे दिमाग में क्या आया पहले कि यहाँ तक पढ़ना है, इतना पढ़ना है, मतलब ये बहुत है, आपको कम लग रहा होगा, लाइट है इसीलिए। तो इतना पढ़ना है, तो पहले दिमाग में एक सेट हो गया कि मैं नहीं यार, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। पता नहीं कितनी बार कहाँ था, पता नहीं कितनी बार हम ये बनाते हैं, क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और बेकार हो जाता है। यहाँ आप दीवार पे भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, एक टाइम टेबल, छोटा वाला टाइम टेबल लटका हुआ है, और बस ये लटकता ही रहता है और कुछ नहीं करता। इसका कोई काम नहीं, लटकने का ही काम है। तो कभी-कभी ना ऐसा लगता है कि मुझे याद ही नहीं होगा यार, इतने दिन हो गए मैंने कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, रात को टेंशन होती है और घबराहट सी होती है। रात को, दिन में नहीं। दिन में तो बस सोना, खाना, और पता नहीं कब, पता ही नहीं चलता, 2 बार खाना बनाओ, पता रात हो जाती है। तो अब आते हैं पॉइंट पे जो मेरे लिए है, कि मुझे ए लेटर उठाना है, उसे एक बार रैंडम ही पढ़ जाना है, रैंडम ही। जैसे एक लेटर का 160 वर्ड है, तो 160 वर्ड रैंडम पढ़ जाना है, आधे 1 घंटे में लगेगा। रैंडम पढ़ने में भी 160 वर्ड कम नहीं होते, क्योंकि 160 वर्ड कहने के होते हैं। साइनो एंटो में तो भाई वो 160, 100 मतलब 1000 के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है? तो 160 रैंडम पढ़ जाना है, घूमने जाना है, फिर 20 मिनट के लिए बाहर, फिर आना है। फिर उसके बाद में आपको पेन उठाना है और कापी अपना रफ उठाना है, उस पे लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है। वो 108 मतलब 160 वर्ड जो है, वो लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर आपको छोड़ देना है। बी लेटर को उठाना है, ऐसे ही पढ़ना है, बाहर घूमने जाना है, फिर अंदर आना है, फिर उसके बाद में फिर से उसे लिख-लिख के, पहले वाले में आपको पेन और कॉपी नहीं उठाना है, दूर रख देना है, दूसरे वाले में पेन और कॉपी ही उठाना है और लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ए लेटर का 160 है, तो बी लेटर का भी 160 होगा, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ने पर ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड तैयार करने पे ध्यान देना है, ठीक है? होगा ये। फिर उसके बाद में जब आपको तैयार हो जाए, तो ये नहीं है कि हाँ, बस मुझे तैयार हो गया, बस मैं अब इसके बाद मैं कभी नहीं पढ़ूँगा। नेक्स्ट वीक फिर से ऐसे ही करना है, फिर अगले वीक 3 बार आप करेंगे, गारंटी है आपको ये याद हो जाएगा, और आपको याद हो या ना हो, मुझे हो जाएगा। तो बस यही करना था आज के लिए, बस इतना ही। आज है 22 अक्टूबर, तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने यही सीखा आज पूरा दिन, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।